In this video, I'm going to talk about the anti-androgens. Androgens are the male sex hormones. Anti-androgens are the molecules that are inhibiting those male sex hormones. Inhibit androgen synthesis, उसकी या तो synthesis उसके या तो effects को रोकेगी या उसकी secretion को रोक सकती है. So the classification of the anti-androgens is very simple. It depends upon their mechanism of action. अगर वो उसकी synthesis को inhibit कर रही है तो इसकी एग्जाम्पल है ड्रग कीटोकोनाजोल. रिसेप्टर अगर उसके रिसेप्टर को इनहिबिट कर रही है, रिसेप्टर पे बाइंडिंग करने से रोक रही है, दैट इज फ्लूटामाइड निलोटामाइड. अगर उसकी मेटाबॉलिज्म के साथ इनहिबिट कर रही है तो 5A रिडक्टेज इनहिबिटर्स, दैट इज फिनेस्टेरॉइड. सो स्टेरॉइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, दैट इज कीटोकोनाजोल. स्टेरॉइड सिंथेसिस नाम से शो हो रहा है कि इट इनहिबिट्स द स्टेरॉइड्स एंड देयर सिंथेसिस. कीटोकोनाजोल ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शन. हम कीटोकोनाजोल देते ही एडमिनिस्टर पेशेंट पे करते ही इसलिए है क्योंकि वो फंगस को ख़त्म करती है, एंटी फंगल है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के इट इनहिबिट्स स्टेरॉइड सिंथेसिस बाय गोनेड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड. वो स्टेरॉइड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है. तो टेस्टोस्टेरोन और ये हार्मोन्स हमारे पास क्या है, दीज आर स्टेरॉइडल इन नेचर. एड्रिनल ग्लैंड पर नेगेटिव इफेक्ट है इस स्टेरॉइड सिंथेसिस इनहिबिटर का, तो इसीलिए हमारे पास वो भी नहीं बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन वगैरह भी नहीं बनेंगे. इट रिड्यूसेस ह्यूमन प्लेसेंटल एरोमेटेज एक्टिविटी एज वेल. एंजाइम एक्टिविटी की वजह से हमारे पास वो बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है. तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इनहिबिशन का इफेक्ट आता है, डिक्रीज लेवल्स आते हैं हमारे पास. अब कीटोकोनाजोल डिस्प्लेसेस एस्ट्राडायोल एंड डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फ्रॉम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन. बाइंडिंग प्रोटीन के साथ वो इस बाइंडिंग प्रोटीन किसके साथ बाइंड होती है, एस्ट्राडायोल और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. तो वो कीटोकोनाजोल इस एस्ट्राडायोल और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को रिमूव करवाती है, बाइंडिंग प्रोटीन से खुद जाके अटैच हो जाती है. तो खुद जाके अटैच होगी तो वो फिर उसको उसके लेवल्स को अल्टर करेगी. और अल्टर करने से क्या हो रहा है कि एस्ट्राडायोल का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है इन द बॉडी, और एस्ट्राडायोल रेशियो टेस्टोस्टेरोन रेशियो इन द प्लाज्मा इंक्रीजेस. So the next drug that we are going to study here is the receptor inhibitor. On the classification, bicalutamide, flutamide and nilotamide. Of them, bicalutamide is better than flutamide because it has less hepatotoxicity, metabolism उसका easy है, side effects कम है. लेकिन the worst of these drugs is nilotamide and has the most adverse effects. So the best is this is alright and this is not preferred until and unless वो बहुत ज़्यादा absolutely necessary है. Flutamide is used to treat hirsutism in women and it is not used for cosmetic purpose because of its toxicity. Hirsutism हम कहते हैं it is development of somehow male characters like hair development in the woman. तो उसको हम ट्रीट करने के लिए एंटी एंड्रोजन्स देते हैं, क्योंकि एंड्रोजन्स जो हैं वो ये इफेक्ट्स लाते हैं हेयर की डेवलपमेंट वगैरह. तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी एंड्रोजन्स देंगे तो वो इफेक्ट खुद ही वैनिश हो जाएंगे. और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए तो हम देते ही नहीं है क्योंकि टॉक्सिसिटी इन ड्रग्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट. कॉस्मेटिक पर्पस मतलब यही सेम इफेक्ट्स एज वुमेन कैरेक्टर्स, मेल कैरेक्टर्स को एब्सेंट करवाने के लिए, रिमूव करने के लिए. 5A reductase inhibitors, third class of finasteride, is an antagonist of the 5A reductase, especially type 2 that is present in the reproductive organ. Dutasteride is an antagonist of both type 1 and type 2. A mechanism of action क्या है इनका कि both drugs block conversion of testosterone to dihydrotestosterone. हमने पढ़ा था कि testosterone is converted by 5A reductase into dihydrotestosterone. तो वो 5A रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट किया तो हमारे पास डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनेगा. उसकी मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं या कन्वर्जन नहीं होगी. डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ना इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोनिक इफेक्ट है इसका बॉडी में. तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये करते हैं कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ना बने. डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कब नहीं बनेगा, जब 5A रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट होगा. तो एज ए रिजल्ट वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल्स डिक्रीज कर जाएंगे. थर्ड ड्रग इज abiraterone. इट ट्रीट्स बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड बाल्डनेस. बाल्डनेस द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ दैट के एंटी एंड्रोजन. अब मेल हार्मोन्स जो है ना वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेन में स्पेशली बाल्डनिंग पैटर्न्स पे और बाल्डनेस के गंजेपन के लिए. तो उसको हम अगर ट्रीट करना चाहते हैं तो वी कैन गिव एंटी एंड्रोजन्स टू द पेशेंट. प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना उसकी एनलार्जमेंट को.
हाइपरप्लेजिया मसल के इन्लार्जमेंट को हम कहते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए ना वो भी हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से होता है। जिस तरह मेन एज के साथ प्रोग्रेस करते रहते हैं उनमें हाइपरप्लेजिया होने के चांसेस होते हैं, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के। तो उनको ट्रीट करने के लिए वी कैन गिव एंटी एंड्रोजेंस। The other anti-androgen drugs that we are going to study are the inhibitors of the testosterone secretion. Secretion को inhibit करना है, तो उसके जब secrete नहीं होगा तो effect नहीं आएंगे। Both agonist and antagonist or GnRH gonadotrophin releasing hormone receptors are used to treat testosterone secretions. Receptor को inhibit कर रहे हैं, जब क्यों कैसे inhibit कर रहे हैं? जो GnRH है ना, it inhibits LH secretion. LH secretion नहीं होगी तो testosterone secretion will not be there. So as a result, we are going to inhibit the gonadotrophic releasing hormone. Releasing hormone जो है वो pituitary से brain की तरफ से आता है, तो उस releasing hormone को हम अगर एक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इफेक्ट्स आएंगे, एक्ट नहीं करवाएंगे तो इफेक्ट्स नहीं आएंगे। सो दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज एंटी एंड्रोजेंस, क्योंकि gonadotrophic release hormone it inhibits LH secretion, so testosterone secretion is also inhibited. LH जो है वो टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करवा रहा होता है, रिलीज़ करवा रहा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन को अगर हमने रिलीज़ नहीं करवाना तो LH को इनहिबिट करेंगे। LH को इनहिबिट कौन कर रहा है? GnRH के एनालॉग्स। सुपर एनालॉग्स की अगर हम बात करें, सुपर एनालॉग्स बहुत अच्छी एक्टिविटी वाले एनालॉग्स, तो डाउन रेगुलेट द GnRH रिसेप्टर, वो रिसेप्टर की ही कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, तो उस रिसेप्टर के कम होने की वजह से इफेक्ट भी कम आएगा। और अगर प्रोस्टेट कैंसर है किसी पेशेंट को तो हम उसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं ताकि जो कैंसर के टॉक्सिसिटिक इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास ना आए। सो दैट इज इट अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटी एंड्रोजेंस।